Good morning children, welcome back to this video. Now in this video I will teach you roofs of houses. Children, in previous video I taught you parts of a houses and types of a houses. Now in this video we will going to learn about roofs of houses. Roofs it means छत. ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, घर की जो छत है उसके विषय में पढ़ेंगे. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रूफ्स. फर्स्ट इज फ्लैट रूफ, स्लोपिंग रूफ एंड सेमी सर्कल रूफ. नाउ फर्स्ट इज फ्लैट रूफ. फ्लैट का मतलब क्या होता है बच्चों, बिल्कुल जो समतल होता है, बराबर होता है. ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्लैट कहते हैं. हाउसेज इन द प्लेन्स हैव फ्लैट रूफ्स. हाउसेज इन द प्लेन्स मतलब जो घर क्या होते हैं, प्लेन्स में बने होते हैं, तो उनकी छत कैसी होती है, बिल्कुल फ्लैट होती है. स्टील्स, बार, सीमेंट एंड ब्रिक्स आर यूज्ड फॉर फ्लैट रूफ्स. और जो छत बनाई जाती है वो उसको बनाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, स्टील का, सीमेंट का और ब्रिक का. एस्बेस्टस और टिन शीट कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर अ हाउस विथ फ्लैट रूफ. और एस्बेस्टस और टिन शीट का भी क्या है, हम लोग यूज़ करते हैं फ्लैट रूफ बनाने में. ठीक है, तो आप जैसे ये देख सकते हैं, ये घर है, बिल्डिंग है और इसकी छत कैसी है, बिल्कुल फ्लैट है, कहीं से भी कुछ भी नहीं उभरा हुआ है, बिल्कुल कैसी है, फ्लैट है. तो ये क्या है, फ्लैट रूफ है. नाउ नेक्स्ट इज स्लोपिंग रूफ. Sloping tiles, asbestos or tin sheets are used for a house with sloping roof. जो स्लोपिंग रूफ होता है बच्चों, तो उसको बनाने में क्या है, एस्बेस्टस और टीन शीट्स का यूज़ किया जाता है. ठीक है, एस्बेस्टस होता है एक ग्रे कलर का होता है. ठीक है, तो ये जो स्लोपिंग रूफ होता है इसमें क्या होता है, इनका यूज़ किया जाता है. दीज टाइप्स ऑफ हाउसेस आर फाउंड इन हिली एरियाज. और बच्चों स्लोपिंग रूफ जो होती हैं वो ज़्यादातर कहाँ पाई जाती हैं, हिली एरियाज में. हिली मतलब पहाड़ी क्षेत्र में. स्लोपिंग रूफ्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम पाम लीव्स. और जो स्लोपिंग रूफ्स होती हैं वो किससे बनती हैं, पाम लीव से भी बनती हैं. एंड पाम लीव्स विद स्ट्रॉ और वुड, और स्ट्रॉ से भी बनती हैं और वुड से भी बनती हैं. तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये कैसी रूफ है, स्लोपिंग रूफ है. तो बच्चों पहाड़ी क्षेत्र में स्लोपिंग रूफ इसलिए रखते हैं क्योंकि जो बरसात होती है तो बरसात का पानी सारा नीचे गिर जाता है, वहाँ पर इकट्ठा नहीं होता है. अगर वहाँ पर इकट्ठा हो जाए, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में क्या होते हैं, जो उनके घर होते हैं वो कच्ची मिट्टी के बने होते हैं. तो अगर वहाँ पर पानी, बारिश, आपको पता है पहाड़ी क्षेत्र में बारिश लगातार होती है, अधिक बारिश होती है. अगर अधिक बारिश वहाँ पर होगी तो उनका मकान क्या है, गिर जाएगा. तो इस वजह से वहाँ पर क्या होती है, स्लोपिंग रूफ होता है, ताकि अगर बारिश भी हो तो बारिश का पानी क्या है, सीधा नीचे गिरे, वहाँ पर क्या है, स्थिर ना हो. ठीक है, तो इसलिए पहाड़ी क्षेत्र में स्लोपिंग रूफ का यूज़ किया जाता है. सेमी सर्कुलर रूफ. सेमी सर्कुलर रूफ मतलब राउंडेड रूफ, इसे हम राउंडेड रूफ भी कहते हैं. स्नो हाउसेस और इग्लूज हैव सेमी सर्कुलर रूफ्स. और जो स्नो हाउस, ये इग्लू होता है, इग्लू का जो घर बना होता है वो कैसी रूफ होती है, उसकी सेमी सर्कुलर रूफ होती है, मतलब ये राउंड शेप में होती है. तो इसको हम क्या कहते हैं, सेमी सर्कुलर रूफ होती है. ठीक है, तो बच्चों ये 3 टाइप्स की रूफ थी, फ्लैट रूफ, स्लोपिंग रूफ और सेमी सर्कुलर रूफ. ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ अ गुड हाउस. गुड हाउस, अब घर हमने बना दिया है, ठीक है, छत हमने बना दी, तो अब क्या है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें हाउस को नीट एंड क्लीन रखना है. A good house should have plenty of sunlight and fresh air. जो एक अच्छा घर होता है तो उसमें क्या होता है, बहुत से सूरज की किरणें होनी चाहिए और फ्रेश एयर मतलब शुद्ध हवा का भी क्या होना चाहिए, शुद्ध हवा की व्यवस्था भी होनी चाहिए. ठीक है, इट शुड हैव ट्रीज एंड प्लांट्स अराउंड इट. आपके घर के चारों तरफ क्या होने चाहिए, पेड़ भी होने चाहिए. ठीक है, और प्लांट्स, पौधे भी होने चाहिए. इट शुड बी मोप्ड एंड क्लीन डेली. आपको अपने घर मोप्ड मतलब पोछा, डेली पोछा और क्लीनिंग, डस्टिंग डेली करनी है. थिंग्स शुड बी केप्ट
kept in proper places, और जो आपकी चीज़ें हैं, जो भी आपके टॉयज़ हैं या आप कुछ भी चीज़ निकालते हो तो उसको अपनी प्रॉपर प्लेसेस में रखना है, यहाँ वहाँ नहीं फेंकना है। अगर आप टॉयज़ इधर उधर फेंक दोगे तो समवन ट्रिप ओवर दैम, तो कोई भी क्या है उस पर स्लिप हो सकता है, गिर सकता है, और वो क्या है उसको हर्ट हो सकता है, उसको चोट लग सकती है। तो आपकी जो भी चीज़ें हैं, आपके खेलने की जो भी चीज़ें हैं, आप अपने टॉयज़ को उसके प्रॉपर प्लेस में रखें। वेस्ट बिन्स शुड बी क्लियर्ड एवरी डे, और जो आप क्लियर कर रहे हो, जो भी वेस्ट वो है मटेरियल्स है, उसको कहाँ फेंकना है, डस्टबिन में फेंकना है, इधर उधर नहीं फेंकना है, ठीक है। तो इन चीज़ों से आप अपने घर को क्या रख सकते हैं, क्लीन रख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आपको आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम एनी 4 रूम्स ऑफ अ हाउस। बच्चों आपने कोई भी 4 कमरे अपने घर के बताने हैं, कोई भी एनी रूम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब अ गुड होम इन 3 सेंटेंसेस। ठीक है, आपने एक अच्छे घर की क्वालिटी बतानी है 3 सेंटेंस लिख करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज आवर हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम। हमारा घर हमें किस चीज़ों से बचाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द फॉलोइंग। ए हाउस मेड ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट। आपने बताना है कौन सा घर क्या होता है, ब्रिक्स और सीमेंट से बना होता है, तो आप यहाँ पर उसको लिखेंगे। अ हाउस ऑन व्हील्स, व्हील्स मतलब टायर वाले घर कौन सा होता है। ए हाउस ऑफ स्नो, बर्फ़ वाला घर कौन सा होता है। अ फ्लोटिंग हाउस, फ्लोटिंग मतलब तैरने वाला घर कौन सा होता है। हाउस ऑफ क्लॉथ, जो घर क्या है क्लॉथ से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ट्रू और फॉल्स। वी कुक, ईट, स्टडी एंड स्लीप इन आवर हाउस। हम लोग क्या करते हैं, घर में कुक खाना बनाते हैं, सोते हैं, खाते हैं, ठीक है, और पढ़ाई करते हैं। तो आपको बताना है इट्स अ ट्रू और फॉल्स। टेंट्स आर टेम्पररी हाउसेज। टेंट्स कैसे हाउस होते हैं, टेम्पररी हाउसेज होते हैं। इज एंड ट्रू एंड फॉल्स। वी स्टडी इन द बेडरूम, हम कहाँ स्टडी करते हैं, बेडरूम में। वी वेलकम आवर गेस्ट इन द लिविंग रूम, हम अपने गेस्ट का कहाँ वेलकम करते हैं, लिविंग रूम में। कच्चा हाउसेस आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, कच्चा हाउस कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। तो आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द वर्ल्ड पजल विद द नेम्स ऑफ सम मोर काइंड्स ऑफ हाउसेज। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे क्या है, कुछ पजल्स हैं, तो आपको क्या है ये जो दिए हैं ब्लैंक यहाँ पे छोड़े हैं, आपको ये क्या है घर जो आपको बताए थे, टाइप्स ऑफ हाउसेज बताए थे, ठीक है, टेम्पररी हाउस बताए थे, परमानेंट हाउस बताए थे। तो आपको ये कुछ क्लूज़ दिए हैं, आपको यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, तो आप जैसे ये है अक्रॉस, अक्रॉस मतलब आप यहाँ से यहाँ चलोगे। ठीक है, 1 आपका क्या है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और फिर है आपका 3 होम, सॉरी, ठीक है, ये आपका इधर अक्रॉस इधर हो गया और डाउन आपका नीचे हो गया। तो फर्स्ट आपका है सम पीपल इन कश्मीर लिव इन स्पेशल हाउसेज दैट फ्लोट ऑन वाटर। ठीक है, कुछ लोग क्या है कश्मीर में कहाँ रहते हैं, स्पेशल हाउस में रहते हैं, तो उसे हम क्या, वो तैरते हैं, पानी में तैरते हैं। तो वो कौन सा घर होता है, आप यहाँ पर उसको लिखोगे। अ होम ऑन व्हील्स इज कॉल्ड दिस। ठीक है, जो घर क्या होता है व्हील से बना होता है उसको हम क्या कहते हैं, आप यहाँ पर उसको लिखोगे। ठीक है, अक्रॉस मतलब सीधे लेफ्ट से राइट की तरफ, ठीक है, नहीं सॉरी राइट से लेफ्ट की तरफ। डाउन, अब आपने डाउन मतलब नीचे की तरफ, आपका ये 1 लिखा है तो आप यहाँ पे नीचे की तरफ। दिस इज़ फाउंड इन विलेज, कौन सा घर विलेज में पाया जाता है, जो गांव में पाया जाता है हम उसको, उस घर को क्या कहते हैं, यहाँ पर आप लिखोगे। अ होम मेड अप ऑफ क्लॉथ्स। ठीक है, जो घर क्या होता है क्लॉथ से बना होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो आप उसको यहाँ पर लिखोगे। ठीक है, तो आपको बच्चों सबको समझ आया। बच्चों इसका वीडियो आप ज़रूर देखा करो, इससे आपको बहुत हेल्प मिलती है। ठीक है, आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में। ओके,
नाउ थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।